पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तानी सैटेलाइट कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया। सैटेलाइट के तमाम सिस्टम्स को मदार के अंदर टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी सैटेलाइट कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया है और सैटेलाइट के तमाम सिस्टम्स को मदार के अंदर टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। मज़ीद बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, मज़ीद बताइएगा इस पर। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में जो है वो एक अहम कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान जो है वो चांद पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी सैटेलाइट कामयाबी से जो है वो चांद के मदार में दाखिल हो गया है। आई क्यूब कमर जो है वो चांद के मदार में दाखिल हो गया है। कमरी कशिश फलाई शटल को चांद के गिर्द जो है वो मुस्तहकम मदार में ले जा सकती है। सैटेलाइट के तमाम सिस्टम्स को जो है वो मदार के अंदर टेस्ट करने के में 1 हफ्ता लगेगा, जबकि आई क्यूब कमर के कंट्रोल सब सिस्टम और प्रोटोकॉल्स के मदार में जो है वो टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। 16 मई तक जो वो चांद की पहली तस्वीर मौसूल हो सकेगी। डॉक्टर खुर्रम के मुताबिक 5 से 6 दिन तक तजर्बाती मराहिल में रहेगा। पाकिस्तानी सैटेलाइट इस दौरान जो है वो मौसूल होने वाले सिग्नल्स की जांच भी होगी। सैटेलाइट चांद की जनूबी कुतुब से चांद की मिट्टी और दीगर मवाद इकट्ठे करेगा, जबकि इसके अलावा सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीर तहकीक में जो है वो मददगार भी साबित होंगी। जबकि इसके अलावा जो है वो जनूबी कुतुब की तस्वीर से चांद के मुताले में भी जो है वो मदद मिलेगी। जी, आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं और हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट करेंगी। पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तानी सैटेलाइट कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया है। बहुत शुक्रिया। और 5 में से 3 इजलास निमट गए। अवाम को खाने पीने की अशिया पर कोई बड़ा रिलीफ ना मिल सका। सिर्फ आटा मामूली सस्ता हुआ है। गोश्त की कीमतें वहीं पुरानी हैं। चीनी की नई सरकारी कीमत पर भी कोई फैसला नहीं हो सका है। कमिश्नर कराची ने आज 5 मुख्तलिफ इजलास तलब कर रखे थे। दूध और किराना आइटम्स पर अवाम की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। इजलास में क्या हुआ जान लेते हैं बसीम इफ्तार से। बसीम, बताइएगा, अवाम को बड़ी उम्मीदें थी इजलास से, मगर ऐसा लग नहीं रहा कि कोई उम्मीद अवाम की जो है पूरी हो सकी है अब तक। आज बिल्कुल कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के ज़ेर सदारत इस वक्त 4था इजलास जारी है, जो कि दूध की कीमतों से मुताल्लिक है। इसमें डेयरी एसोसिएशंस के मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, ना सिर्फ उनके नुमाइंदे मौजूद हैं बल्कि जो ज़िला अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं। डीजी जो है वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई और प्राइस और कंट्रोल कमेटी के भी नुमाइंदे इसमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब तक जो इजलास हुआ है उसमें जो चीज़ सामने आई है वो सिर्फ ये कि आटे की कीमतों के हवाले से जो बात सामने आई कि रिटेल में 2.5 नंबर आटा जो है वो 98 रुपये उसकी कीमत तय की गई है, जबकि होल सेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत जो है वो तकरीबन 92 रुपये तय की गई है। लेकिन इसके साथ साथ बात करें चीनी की कीमतों के हवाले से, तो चीनी की कीमतों के हवाले से ज़राए ने जो बताया वो 140 रुपये किलो चीनी की कीमत तय की गई है। अगर हम बात करें बकरे और गाय के गोश्त के हवाले से, तो वो इजलास जो है वो बेनतीजा निकला है। उसमें जो ज़राए ने बताया वो ये कि कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम सूरत हाल जो है जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखुसूस मीट मर्चेंट एसोसिएशन है, उनकी जानिब से सुनी गई। तो इसमें ये बात सामने आई है कि जो इस वक्त मौजूदा गाय की कीमतें हैं और बकरे की कीमतें हैं उनको जो है वो बरकरार रखा गया है। यानी कि ये कहा गया है, जो कि मीट मर्चेंट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन थे इमरान पहलवान, उन्होंने बताया कि कमिश्नर कराची ने कहा है कि इस वक्त जिस कीमतों में आप बेच रहे हैं उसी कीमतों पर आप जो है वो गोश्त बेचें, लेकिन उसमें इजाफा नहीं करिएगा। और इजलास में ये बात भी सामने आई है क्योंकि बकरीद जो है वो करीब आती जा रही है, तो मवेशियों को जो है स्टॉक किया जा रहा है ताकि बकरीद में उनको फ़रोख्त किया जा सके। तो इस वजह से जो मवेशियों की सप्लाई है वो भी कम है। तो इन तमाम सूरत का जायज़ा लेने के बाद जो इमरान पहलवान है उन्होंने ये भी बताया कि जो गाय की कीमतों के हवाले से जो रेट तय किए जाएंगे वो तकरीबन 2 महीने बाद तय किए जाएंगे, और बकरे की कीमतों के हवाले से जो रेट तय किए जाएंगे उसके हवाले से 1 दिन जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि गैर मयारी जो दूध है उसकी फ़रोख्त के हवाले से भी जो है वो सख्त हिदायत की गई हैं। जो गैर मयारी दूध फ़रोख्त किया जाएगा या फिर गैर मयारी गोश्त फ़रोख्त किया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। यानी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं सरकारी कीमतों पे अमल दरामद अगर नहीं देखेंगे तो फिर रिएक्ट भी करेंगे। उसके साथ साथ गैर मयारी अशिया अगर बेची जाएंगी तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ये मीटिंग में, ये इजलास में ये बात भी सामने आई है कि मुख्तलिफ जो कसाई हैं वो
बकरे के हवाले से बात की है कि बकरों को अपने ही जो दुकानें उसमें ज़िबा करते हैं, जो स्लॉटर हाउस हैं उसमें मवेशियों की बिलखुसूस बकरों के ज़िबा होने की जो शरह है वो तकरीबन 20% है, यानी कि 80% जो मवेशी हैं वो आम दिनों में स्लॉटर हाउस में तकरीबन वहाँ पे जो है वो ज़िबा नहीं किए जाते, अपनी दुकानों पे जो ज़िबा किए जाते हैं। और इसी तरीके से बकरे या फिर दीगर मवेशी वो सिर्फ 20% आम दिनों में स्लॉटर हाउस पे जो है वो ज़िबा किए जाते हैं। तो इस चीज़ों पर भी जो है वो बात की गई है। अभी जो है वो दूध की कीमतों के हवाले से इजलास जारी है। इसके बाद ग्रॉसरीज की कीमतों के हवाले से जो है वो इजलास जो है वो होगा। जी वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कमिश्नर कराची ने ताजरों के आगे घुटने टेक दिए, गाय के गोश्त की सरकारी कीमत तब्दील न करने का फैसला कर लिया। बकरे के गोश्त से मुतालिक इजलास जुमेरात को तलब कर लिया है। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। काविश बताइएगा। आज सुबह से कराची मुतहरिक हैं। पहले आटे और फिर चीनी की कीमत से मुतालिक जो है वो इजलास हुए और अब से कुछ देर कबल जो है वो गाय के गोश्त से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें एसोसिएशन के रहनुमा और कंज्यूमर एसोसिएशन ने भी शिरकत की है, लेकिन इस हवाले से भी कोई फैसला नहीं हो सका है। क्या वजूहत हैं, वैसा जानते हैं। इमरान पहलवान मौजूद हैं, उनसे बात करें। कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने ये कहा कि आया हम एक टीम बनाते हैं, आपकी एसोसिएशन से भी चंद लोग लेते हैं और कमिश्नर ऑफिस से भी चंद, उस पर सर्वे करेंगे तो इंशाल्लाह कोई बेहतर रिजल्ट जल्द आएगा। और जो रेट चल रहे हैं कहा उससे बढ़ाइएगा मत, हमको ये पाबंद किया गया है, जो रेट चल रहे हैं उससे आप एक्स्ट्रा मत कीजिएगा। जो हमने उनको आया बताई बात कि भाई 1100 रुपये किलो तो होलसेल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लेबर खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम बैठे हुए हैं उसके साथ साथ। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है, बकरीद सर पर है, माल तो अभी महंगा होगा, लाखों जानवर कुर्बानी के लिए शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से उन्होंने सुलह रहमी करते हुए हमसे कहा कि आपको 2 महीने बाद दोबारा बुलाया जाएगा, फिर आया रेट तय किए जाएंगे। जो अभी आप चला रहे हैं उसको चलाते रखें। बताएगा, कहा जा रहा है कि कल से जो है वो कार्रवाइयाँ भी शुरू होंगी, यानी कि जो पानी मिला हुआ गोश्त फ़रोख्त हो रहा है, इस हवाले से क्या आपके पास तफसीलात? कमिश्नर साहब ने वाज़ा हिदायत की है कि प्रेशर वाला गोश्त यानी पानी वाला गोश्त यानी 1 किलो अगर हमारा सारिफ लेता है तो उसको आधा किलो मिलता है पानी और आधा किलो प्रेशर को। फिर उसके साथ आप ये देखिए कि जिस जो वैन के थ्रू वो पानी डाला जाता है वो इंतहाई मतलब ये है कि मुज़र सेहत है। यानी अगर वो किसी ने प्रेशर वाला गोश्त, पानी वाला गोश्त इस्तेमाल कर लिया तो ये समझें कि उसको तो बीमारी लायक होनी है, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का हुक्म दिया है। सबसे पहले कौकब इकबाल मेरे साथ मौजूद थे, एसोसिएशन के दीगर लोग भी मौजूद थे। कहना यह कि हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका है, जैसे कि चीनी की कीमत का भी फैसला नहीं हुआ है और अब बताया जा रहा है कि गाय और बकरे के गोश्त की कीमत से मुतालिक भी फैसला नहीं हुआ है। कल एक बार फिर इजलास तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद थे। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, जिस तरह से हम देख रहे हैं इजलास तो हो रहे हैं लेकिन खातिर खा नुमाइंदगान मौजूद नहीं हैं और जो मौजूद हैं वो एग्री नहीं कर रहे कीमतों से मुतालिक, तो क्या दोबारा भी कोई इजलास बुलाया जाएगा, कोई मुज़ाकरात वगैरह होंगे, बातचीत होगी कीमतों के तयन के हवाले से? वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। वसीम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इजलास हमने देखा है कोई खातिर खा उसमें नुमाइंदगान तो मौजूद नहीं थे, जो थे उन्होंने कीमतों के तयन में एग्री नहीं किया है, तो क्या दोबारा कोई इजलास बुलाया जाएगा या पहले इनसे कोई बातचीत की जाएगी कीमतों के तयन के हवाले से भी? जी बिल्कुल, अब तक जो इजलास हुए हैं उसमें अगर हम आटे के हवाले से बात करें तो आटे की कीमतों के हवाले से जो है वो फ़ी किलो रिटेल आटा 98 रुपये जो है वो तय हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें चीनी के हवाले से, तो चीनी के हवाले से जो ज़राए ने रेट बताए हैं वो तकरीबन 140 रुपये रेट जो है वो तय होने का बताया है। सरकारी कीमत जो है वो 130 रुपये है। अब उसको 10 रुपये इजाफे से अगर बात करें तो 140 रुपये की कीमत जो है वो सामने आई है। अगर हम बात करें गोश्त के हवाले से, तो गोश्त के हवाले से खातिर ख्वाह कीमत जो मुकर्रर होनी चाहिए थी वो चीज़ सामने नहीं आ सकी है। उसके हवाले से जो मीट मर्चेंट एसोसिएशन के नुमाइंदगान थे उनसे हमारी बात हुई ऑन
कैमरा उन्होंने बताया कि जो कमिश्नर कराची हैं उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि अभी वो जिस रेट पे गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं उसी रेट पे गोश्त फ़रोख्त करें, लेकिन उसको बढ़ाएं नहीं, उसमें इजाफा नहीं करें। गाय की जो गोश्त की कीमतें हैं उसके हवाले से 2 महीने बाद एक इजलास होगा जिसमें गाय की कीमतें मुकर्रर की जाएंगी। और इसी तरीके से बकरे के गोश्त के हवाले से बात की जाए तो बकरे के गोश्त के कीमत को तयन करने के लिए कल एक इजलास तलब किया गया है। एक बात और भी सामने आई है कि जो मवेशी हैं उनकी गोश्त की कीमतों को तयन के लिए एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। उस कमेटी में जो ज़िले अफसरान हैं उनके भी नुमाइंदे होंगे और मीट मर्चेंट एसोसिएशन के भी नुमाइंदे होंगे जो कि सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद फिर एक रिपोर्ट बना के पेश की जाएगी। तो ये इजलास में सामने चीज़ें आई हैं। अब देखते हैं कि दूध जो कि बुनियादी ग़ज़ा है, रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों की नशोनुमा के लिए एक अहम जुज़ है, उसकी कीमतें क्या होती हैं वो इजलास के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तमाम तर जो नोटिफिकेशन है वो जो है वो इजलास मुकम्मल होने के बाद, अब तक जो इजलास हुए हैं वो तमाम इजलास मुकम्मल होने के बाद फिर उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने में एक प्रोसेस दरकार होता है, उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिर उस नोटिफिकेशन के मुताबिक फिर जो हतमी जो कीमतें हैं वो सामने आ सकेंगी। जी वसीम इफ्तिखार हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, साथ ही मौजूद रहेगा। होलसेल ग्रोसर्स ने कमिश्नर कराची के इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया है। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं सरकारी कीमत के तयन के बाद भी अमल दरामद नहीं होता। आपको बता रहे हैं होलसेल ग्रोसर्स ने कमिश्नर कराची के इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया है। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं सरकारी कीमत के तयन के बाद भी अमल दरामद नहीं होता। मजीद बात करेंगे अयाज राना से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि तमाम जो होलसेलर्स हैं या तमाम वो हजरात जो कि ताजर बरादरी है उनका हमेशा से ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि कमिश्नर कराची जो हैं वो जब भी कोई मीटिंग कॉल करते हैं तो उनको नहीं बुलाते या उनसे जो है वो मुशावरत नहीं की जाती। लेकिन आज के होने वाले इजलास में कराची होलसेलर ग्रोसर एसोसिएशन ने क्यों नहीं शिरकत की, उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त रऊफ़ इब्राहिम चेयरमैन मौजूद हैं। उनसे जानते रहो भाई, आज के इजलास में आपने शिरकत क्यों नहीं की? ये मतलब पिछले कमिश्नर थे सलीम राजपूत साहब इतने प्राइस कम कर दिए जिस पे हवा बन गया, आटा कम बेचने पे जुर्माना हुआ। कोई इंक्वायरी खुल गई? कोई डीसी की, कमिश्नर की कोई इंक्वायरी खुली? ये आटे पे रेट उन्होंने फिक्स कर दिया 133 और 123, करोड़ों रुपए रोज़ नुकसान हुआ। 10,000 टन की पिसाई होती है, आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 रुपये हो तो 10 करोड़ रुपए डेली हुए और 15 रुपये हुए तो 15 करोड़ रुपए डेली नुकसान हुआ। क्या लम्हा फिक्रिया है कि ये देखने वाला कोई नहीं था? क्या चीनी पे जब उन्होंने रेट फिक्स किए 123 रुपये तो क्या 133-34 रुपये में कोई चीनी बेच सकता था? इतने भरपूर चालान हुए। और ये दालों पे भी इतने रेट कम कर दिए जिस पे अफरा तफरी सी मच गई। और अब दिल हमारा तो है नहीं कि होलसेल पे कोई प्राइस फिक्स की जाए। जब वो रेट फिक्स कर देते हैं कि ये हमने तय करना है तो हमारा क्या काम है? हमारा क्या काम है? जैसे रऊफ़ इब्राहिम साहब का वाज़ेह तौर पे ये कहना है कि जब अपने ही रेट का तयन कराना है तो हमें क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि जब हमारी सुननी नहीं है तो ये ऐसी मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ हमें बुलाने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं की जाती। एक रेट सामने रख दिया जाता है कि हमें इस रेट के ऊपर जो है वो लिस्ट को चलाना है और आवाम को रिलीफ देना है। लेकिन जिसकी वजह से ये जो बात सामने आई, इसकी वजह से ख़ास करके जो ग्रॉसरी एसोसिएशन के जो ये चेयरमैन रऊफ़ इब्राहिम साहब हैं उन्होंने आज की मीटिंग में शिरकत नहीं की। जी हसन, कराची के शहरी महंगाई से परेशान हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। चक्कर ये कराची में जो बहुत ज़्यादा महंगाई है, यहाँ दूध देख लो, दही देख लो, आटा घी तेल, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया यहाँ पर। अब मैं हूँ 25-30 हज़ार कमाता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा। हत्ता कि इतना परेशान हो गए कि रोज़ का खाना पीना भी मुश्किल हो गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहा है। महंगाई ने इतना हमें रुला दिया, हद से ज़्यादा खाना पीना मुश्किल हो गया है। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, हमारे मुल्क में सियासतदान अपना कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए कोई नहीं देख रहा। बच्चे हमारे सही से नहीं पढ़ पा रहे, नहीं खा पा रहे, भूखे रह रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, आए दिन प्राइसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। एक नॉर्मल आदमी, दिहाड़ी वाला, कमाने वाला या आम जो फिक्स
मुनासिब सैलरी हासिल कर रहे हैं। वो 2 बच्चों के साथ गुजार इंतहाई मुश्किल है। मुझे लिए मार्केट जब भी आते हैं नई प्राइजेज़ आए दिन अगले दिन से वो बढ़ के चार्ज कर रहे हैं। भाई हमें आगे से चीज़ें महंगी मिलती है ये बता के, और वो नोट कमा रहे होते हैं। बस गुजारा नहीं होता, क्या कर रहे, एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते यार, बस क्या करते हैं, कभी कर्जा लेते कभी नहीं लेते, बस ऐसा ही चलता है। बहुत आगे है इन आपका आमदन 100 रुपये आपसे लगते 1000, तो क्या करें। महंगाई का सूरत हाल तो इतना पहुंच गया कि भाई गरीब आदमी का फुटबार पे आ गया। ये हमारा पाकिस्तान है, इसके लिए अल्लाह ऐसा एक आदमी लेके आए जिस किस्म का हो लेकिन मुसलमान हो, क्योंकि आजकल लोग भूख से मरते और कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। इस मार्केट में आप देखो, एक सालन जो है 250-300 रुपये में एक सब्ज़ी, आधा सब्ज़ी प्लेट मिलेगा। ये हमारा हुकूमत है। हुकूमत के चाहिए कि हर एक आदमी को हर एक दुकान को लेस होना चाहिए, उस पर बेचना चाहिए, लेकिन किसी को बोले सर की कीमतें तो हद से बढ़ के जा रहा है। समझे, एक तारीख रोड के अंदर 10 रेट चलता है, एक भी नहीं। कुछ किस हिसाब से भेज रहा है, कुछ किस हिसाब से भेज रहा है। ये तो कानून को होना चाहिए जो मिसाल के यहाँ की इंक्वायरी करे, यहाँ की मिसाल को पूछताछ करे कि भाई क्या हिसाब से पूछ रहा है, प्याड़ा क्या हिसाब से है, रोटी क्या हिसाब से है, सालन आपके क्या हिसाब से है, चाय आपके क्या हिसाब से है। आजकल कोई रेट होटल में नहीं रखा, हर आदमी अपना मनमानी कर रहा है। यार इधर कोई कानून है नहीं इस मुल्क में भाई, सब लुटेरों के हाथ में है भाई। यार एक दुकान में तुम अभी जाके पूछ लो हमारे साथ, एक दुकान में एक रेट होगा, दूसरी दुकान में दूसरा रेट होगा। कानून नहीं है, कानून जब होएगा तो भाई फिर तब बनेगा। होटल का अलग अलग रेट है। हमारे नुमाइंदगान आज होने वाले इजलास के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक इम्तहानात जारी हैं। सरकारी स्कूलों में बनाए गए इम्तहानी मराकज़ में फर्नीचर की किल्लत के सबब तलबा परेशान हैं। तालिब डेकोरेशन की कुर्सियों और टेबल पर इम्तहान देने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सानवी तालीमी बोर्ड के तहत आज जो है वो इम्तहानात का दूसरा रोज़ है और जो है वो इस वक्त इम्तहानात का सिलसिला जारी है। और अगर फ़र्नीचर की बात करें तो कराची में जो है वो जितने भी सरकारी तालीमी इदारे हैं वहाँ पे जो है वो फ़र्नीचर का फुकदान जो है वो फ़र्नीचर का फुकदान होने के बायस जो बच्चे हैं वो इस वक्त डेकोरेशन की कुर्सियों पर जो है वो पेपर देने पर मजबूर है। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त मैं एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो डेकोरेशन की कुर्सियाँ लगाई गई हैं जिन पे बच्चे बैठ के जो है वो फर्नीचर जिस पे बच्चे बैठकर जो है वो पेपर कर रहे हैं। लेकिन जो है वो सरकारी तालीमी इदारे हमारे जितने भी हैं वहाँ पे जो है वो फर्नीचर का फुकदान होता है। इसके अलावा अगर देखें तो ऊपर की जानिब देखें तो एक पंखा जो है वो चल रहा है जबकि दूसरा पंखा जो है वो ख़राब है। और शहर कायद में जो है वो गर्मी का भी बहुत ज़्यादा राज बरकरार है जिसकी वजह से जो है वो बच्चे इस वक्त गर्मी में और पसीने में जो है वो पर्चा दे रहे हैं। जबकि हमारी इस हवाले से जब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश होती है कि जो है वो सरकारी तालीमी इदारों को हम जो है वो सेंटर बनाएं। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो सरकारी तालीमी इदारों में फ़र्नीचर का फुकदान होता है जिसकी वजह से जो है वो निजी तालीमी इदारों को जो है वो सेंटर्स बनाने पड़ते हैं। और यही वजह है कि निजी तालीमी इदारे जो हैं वो नकल माफिया में भी मुलविस होते हैं और जितने भी पेपर्स भी लीक हो रहे हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो निजी तालीमी इदारों का हाथ होता है। और निजी तालीमी इदारों को बेशतर निजी तालीमी इदारों को जो है वो सेंटर्स बनाया गया है। 633 कराची में सरकारी तालीमी इदारे हैं जिनमें से जो है वो 148 को सेंटर बनाया गया है जबकि निजी तालीमी इदारों में 357 निजी तालीमी इदारों को जो है वो सेंटर में तब्दील किया गया है। और जो कि कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि तंग गलियों में है। बिलखसूस कराची के मज़ाफ़ाती इलाके लांडी कोरंगी की अगर बात करें तो इन इलाकों में जो है वो जो सेंटर बनाए गए हैं वो तंग गलियों में बनाए गए हैं और वहाँ पर दूर दराज होने की वजह से जो है वो विजिलेंस टीमें भी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ पर इन इलाकों में जो है वो नकल माफिया का राज भी बरकरार है। जी KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात का FB एरिया हुसैनाबाद के अतराफ ऑपरेशन जारी है। फूड स्ट्रीट से तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं जुनैद जावेद से। जी जुनैद।
देखिए जी, KMC के महकमा इंसदाद तजावज़ात की जानिब से इस वक्त फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है तजावज़ात के ख़िलाफ़। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीछे की जानिब जो है ये ट्रक मुकम्मल तौर पर जो है भर चुके हैं। इसकी मेरी इस जानिब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 ट्रक जो है वो मुकम्मल तौर पर तजावज़ात से भर दिए गए हैं। अंदरूनी गलियों के अंदर भी तजावज़ात का खासा मसला है, ताहम उसको भी हल करने की जो है वो ज़रूरत पेश आ सकती है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जो है यहाँ के गुलबर्ग के, वो भी इस ऑपरेशन में जो है वो मौजूद है, ताहम पुलिस की नफरी भी इस ऑपरेशन में हमें दिखाई दे रही है। डायरेक्टर वस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान नलवी साहब। कामरान साहब, ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ ऑपरेशन आपने आगे कंटिन्यू करना है, और सुना है कि 1 हफ्ते का जो ऑपरेशन था ये मज़ीद एक्सटेंड हो रहा है। ये जो 1 हफ्ते का टाइम हमने ज़िला बस्ती में रखा था, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कमिश्नर कराची साहब की जो एक्सेशन थी मेयर कराची साहब की, उसके सिलसिले में आज हम गुलबर्ग डिवीज़न के अंदर काम कर रहे हैं हुसैनाबाद पे। इसके बाद हम शाहरा पाकिस्तान के मेन रोड क्लियर करेंगे, रोड फुटपाथ, और वो मज़ीद 1 हफ्ते का जो ऑपरेशन है ये एक्सटेंड कर रहे हैं आप? वो उसके लिए हम कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि ये तो पूरे कराची में चल रही है। अब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हर ज़िले में हो रहा है। इंडिविजुअल जो है हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मजीद प्रोग्राम रखें। अंदरूनी गलियों के अंदर भी तजावज़ात का खासा जी हाँ, उसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि लिफ्टर और ट्रक्स जो है ना पूरे कराची में कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम अंदरून की जो गलियां हैं उसमें भी काम शुरू करें। जी बिल्कुल, आज बैरूनी शाहराहों पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस शाहराह पर इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ पर 2 बड़े अस्पताल भी मौजूद हैं। एम्बुलेंसेस की रवानी जो है वो भी मुतासर रहती है, ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासर रहती है। अलबत्ता इस बात का जो है वो अंदिया दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अजीज़ाबाद, गरीबाबाद, हुसैनाबाद और करीमाबाद की जो अंदरूनी गलियाँ हैं यहाँ पर भी ऑपरेशन किया जाएगा। जी, महकमा मवेशी और माहीगीरी में पोल्ट्री वेटनरी अफसरान की नई भर्तियां, 17 ग्रेड के 43 पोल्ट्री वेटनरी अफसरान की भर्तियां की गईं। मुशीर मवेशी और माहीगीरी सैयद नजमी आलम ने अफसरान में ऑफर ऑर्डर तकसीम कर दिए। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे आसाद नुगड़ियों से। आसाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से मुख्तलिफ महकमों में अफसरान और दीगर मुलाजिमीन की भर्तियों का अमल जो है इस वक्त भी जारी है। आज जो है हुकूमत ने महकमा मवेशी और माहीगीरी में 43 जो है पोल्ट्री वेटनरी जो अफसरान इनकी भर्तियाँ कर दी है। ये भर्तियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 17 ग्रेड के अफसरान की कर दी गई है। भर्तियाँ पोल्ट्री वेटनरी अफसर के तौर पर कर दी गई है। इनमें 43 में जो है 35 मेल और जो है 8 खवातीन शामिल है जिनकी भर्तियाँ कर दी गई है। जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी, उसके बाद इस महकमे के महकमा मवेशी और माहीगीरी है इनके हैं मुशीर सैयद नजमी आलम, उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर आज मुलाजमत के 5 अफसरान ने ऑफर ऑर्डर भी तकसीम कर दिए हैं, जिसमें सेकेंडरी अफसर और दीगर महकमे के अफसरान भी शामिल थे। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से PTI मुनहरिफ ग्रुप के पार्लिमानी लीडर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई, जिसमें शहर में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादले ख्याल हुआ। इस पर मज़ीद अपडेट हासिल करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनहरिफ ग्रुप के पार्लिमानी लीडर असद अमान की क़यादत में एक वफ़द में मुलाकात की है। इस मुलाकात में शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ है। PTI के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी इस मुलाकात में शरीक थे, जिन्होंने डिप्टी मेयर कराची को अपने इलाकाई मसाइल से आगाह किया है, जिस पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की जानिब से तमाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। शहर की तरक्की के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। अवामी मसाइल हल करने के लिए जो है पीपल्स पार्टी इक़दाम उठा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। तलबा तंजीम सिंधी शागिर्द ने पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफरी से। बिल्कुल, देखिए जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम का जो मामला था, आज सुबह से ही एहतजाज जारी था एक तलबा तंजीम की जानिब से, और भी एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज हो रहा है। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने एहतजाज किया, रोड भी ब्लॉक्स किए, फिर आप लोगों के मुज़ाकरात भी हुए। क्या मुज़ाकरात आपके कामयाबी हो गए, FIR भी हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप?
जी बिल्कुल, ये दो तलबा और तंजीमों के दरमियान कुछ मसला हुआ था। उसके मुताबिक हम यहाँ पे धरना दे के बैठे थे मुबीना थाने के बाहर। हमारे मुतालबात ये थे कि अकॉर्डिंग टू लॉ हमारी जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो दर्ज की जाए। जी अब जो है वो रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो चुकी है, अब हो रही है, इसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की जाएगी। अभी हमने जो है धरना अपना ख़त्म कर दिया है। देखिए इन्होंने जो है वो मुकदमा दर्ज कराने जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हुए हैं। RFIR जब हो रही है इनकी, इन्होंने अपना एहतजाज भी जो है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि तमाम तर तलबा जो तंजीम थी एक वो यहाँ पर इकट्ठी थी। रोड भी बंद किया था, लेकिन रोड जो है वो 12 बजे से पहले ही इनके जाने से खोल दिया गया था और अब जो है वो 3 बज चुके हैं और अब यह एहतजाज बाकायदा ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट्स और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जी डिस्ट्रिक्ट साउथ में मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलज़िम के हलाकत का केस, कत्ल के मुकदमे का मफरूर मुलज़िम SP नय्युरुल हक 20 रोज़ बाद सामने आया। मफरूर SP नय्युरुल हक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली है। सिंध पुलिस को आगाह कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट साउथ में 20 रोज कबल एक वाक़या पेश आया था। दरअसल जो है ज़ेरे हिरासत एक मुलज़िम इसमें हलाक हुआ था। इसमें एक मकबूल मुलज़िम था इस केस का, जो कि SP क्लिफ्टन हुआ करते थे नय्युरुल हक। इन्होंने इनके बारे में जो मालूमात है इसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली है और इससे सिंध पुलिस को आगाह कर दिया है। इसके तमाम डॉक्यूमेंट्री 21 पर आप जो देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली। और मुलज़िम SP ने 3 मई की हिफाजती ज़मानत हासिल की और मुलज़िम को 16 मई तक की हिफाजती ज़मानत मिली है। यानी कि कत्ल के इल्ज़ाम में जो मुलज़िम था मुलव्विस, वो कराची से पहले फरार हुआ और फरार होने के बाद इस्लामाबाद जाके उसने इसकी ज़मानत वहाँ से अदालत से हासिल कर ली है और तफ्तीशी अमल का हिस्सा बनने के लिए उसे इत्मीनानी करा दी है कराची पुलिस को, जो कि इस केस की तफ्तीश कर रही थी। उनसे उसने रब्ता भी किया है और उनको कहा है कि वो जल्द कराची पहुँचकर इन्वेस्टिगेशन साउथ पुलिस के रूबरू पेश होगा और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाएगा। साबिक SP इंस्पेक्टर कराची नय्युरुल हक पर बेईमाना तशद्दुद करके ज़ेरे हिरासत मुलज़िम मुइज़ नसीम को कत्ल करने का इल्ज़ाम है और SP नय्युरुल हक और साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा 16 अप्रैल को दर्ज हुआ था। कराची पुलिस चीफ की तहकीकाती कमेटी ने भी SP नय्युरुल हक को कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस करार दिया था और कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद से मुलज़िम जो है मुसलसल फरार था और किसी से राब्ते में नहीं था और अब अचानक वो मंजर-ए-आम पर आया और मंजर-ए-आम पर भी जब आया जब उसने इस्लामाबाद से अपनी हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली है। बहरहाल अभी तक वो कराची नहीं पहुंचा है। कराची पहुंचते अगले 1 से 2 रोज में उम्मीद है कि कराची पहुंचने के बाद जो है तफ्तीशी टीम का सामना करेंगे और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट साउथ में मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेरे हिरासत मुलज़िम की हलाकत का केस, कत्ल के मुकदमे का मफरूर मुलज़िम SP नय्युरुल हक 20 रोज़ बाद सामने आ गया है और मफरूर SP नय्युरुल हक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।